आज तो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित करती है। स्किल को हमें समझना पड़ेगा, किसान को कैलेंडर के साथ खेती करनी पड़ेगी कि अगर मेरा फ्लोरिकल्चर का काम है तो किस महीने में डिमांड है और मैं किस प्रबंधन से उसमें फल सब्जियां इस तरह के आइटम दे सकता हूँ। जी वो लोगों ने चयन यहाँ तक भी किया है कि हमारे एक मित्र हैं किसान, उन्होंने एक फूल का उपयोग किया है, बाहर जाता है वो, तो जब यहाँ पे सर्दी होती है तो वो उसको उत्तर प्रदेश में उगाते हैं। उन्होंने एक चेन बनाई, उसका एक छोटा सा फार्म उन्होंने लिया करंट पे टिहरी में और दूसरा लिया मसूरी में। एक समय उनको वहां से फूल मिलता है टिहरी से, एक समय मसूरी से मिलता है और एक समय उनको उत्तर प्रदेश से। तो उनका साइकिल बन गया कि 12 महीने वो सप्लाई दे सकते हैं। जी तो इस तरह का प्रबंधन करना पड़ेगा। और बाजार में जैसे आम है, मैं आम की बात करूं तो हमारे बाजार में थोक में 15 रुपए किलो से ज्यादा कभी आम नहीं बिकता और उपभोक्ता को 50 से कम नहीं मिलता। अगर इसकी ग्रेडिंग कर कर क्वालिटी वाइज पैक करके हम इसको एक्सपोर्टर को देते हैं तो उसी आम के हमें 35 40 50 रुपए तक मिल जाते हैं। तो ये टोटल प्रोडक्शन का तो नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ प्रोडक्शन है या कुछ नई चीजें हैं जिनकी डिमांड दुनिया में बनी रहती है, मार्केट की स्टडी करने के बाद उन फसलों को अगर किया जाए तो किसान को मुनाफा होगा। ये मेरा कहना है जी। और एपिडा पिछले 4 साल में मैं बताऊं, इस बार आपने खबरें भी देखी होंगी, हिंदुस्तान में जो ट्रेड डिफिसिएंट है वो बहुत बढ़ गया है। आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ इस बार 20% जो है निर्यात हुआ है। और वो वे सब चीजें हैं जो दुनिया में कई जगह पैदा होती है। तो ये एपिडा ने जो तमाम मीट और बाहर जाके प्रेजेंटेशन किए हैं, तो उसका एपिडा का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे तमिलनाडु का केला है, पहले जी सोचा नहीं था कि इसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एपिडा ने वो ट्रेन के माध्यम से मंगाया, उसके लिए कुछ वेयर हाउस, गोडाउन और पैकिंग हाउस तैयार किए और आज वहां से तमाम केला निर्यात हो रहा है। अब किसान भी अब निर्यातक वहीं चले गए, जहां क्लस्टर बन जाता है वहां खरीदार भी आ जाता है। जी जी तो हम कुछ पहले इस तरह की बागबानी और फल सब्जियों में थोड़ा काम करना चाहते हैं और फिर अगर बाजार की उपलब्धता हो तो औषधीय खेती में भी लाभ है। अगला हमारा मतलब जैसे यहाँ तो फल सब्जी और इसकी बात है, लेकिन बुंदेलखंड की जो दालें हैं वो कम फर्टिलाइजर से होती हैं, कम केमिकल से होती हैं, क्योंकि वो सूखा क्षेत्र, हम्म वहां पे बारिश के ऊपर किसान डिपेंड है, तो वहाँ केमिकल का यूज कम होता है। हम्म तो बुंदेलखंड में हमारा इनके लिए है कि भाई आप जो है दालों के क्षेत्र में जिनको अच्छी हेल्थी फूड चाहिए, उसमें आप उत्तराखंड वहां पे बुंदेलखंड को चुन सकते हो, यूपी और एमपी के, और हम्म उसका बाजार एक तैयार करो, उसकी ब्रांडिंग आप कर दो। किसान अगर उड़द बेचता है या मूंग बेचता है तो रेट नहीं मिलता, और दाल बना के अगर बिकती है तो उसको मार्केट, किलो किसान का उड़द, उड़द की अगर मैं बात करूं तो 60 से 70 रुपए किलो बिकता है, एमएसपी उसका 9,000 से भी ऊपर है। लेकिन अगर वही दाल बन जाती है तो बाजार में 180 रुपए किलो बिकती है। तो इस तरह का हम चाहते हैं कि कुछ जो है खाद्य प्रसंस्करण, जहाँ पे यूनिट लगती है वहां पे तरक्की आती है। गन्ना भी इसका उदाहरण है। जब शुगर मिलें आई तो किसानों ने गन्ना बोना शुरू किया। ठीक है, वो आज दुनिया में चीनी के दाम गिरे हैं क्योंकि चीनी के प्रति, सफेद चीनी के प्रति क्रेज कम हुआ है या किसी कंट्री का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, हम्म लेकिन उस क्षेत्र में खुशहाली तो आई। जी तो बस अभी तो हमारी शुरुआत है जी इन्हीं सभी विषयों पे। हम सर, तो आपके संस्थान, संगठन में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं अब तो हमारे जो है 50 जिले आज कवर हो गए। मतलब 50 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तराखंड में भी हमारे यूनिट बन गई है काफी जी जनपदों में। जी तो जी हम तो इसी तरह से देखो हमारा बहुत, मैं उस बात का भी बहुत ज्यादा वो नहीं कि भीड़ इकट्ठी करने से सब कुछ होगा। मेरा ये मानना है कि जो एफपीओ जो सरकार ने फूड प्रोसेसर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आजकल व्यापारियों के हाथ में जा रहे हैं। हम्म नाम पे किसान के बन रहे हैं लेकिन लाभ उनका ले रहे हैं व्यापारी, सब्सिडी और वो सब उनको वही मॉनिटर कर रहे हैं। जी हाँ तो किसान सीधा इनमें हस्तक्षेप रखे। और नया मिनिस्ट्री बनी है सहकारिता। हम्म अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से भी
किसानों को सहकारी खेती की तरफ कितना हम जोड़ पाए, ये भी हमारा एक आंदोलन ही है। सर आपको लगता है कि कोऑपरेटिव जो है वो बेनिफिशियल होंगी वर्तमान में? जी। सहकारिता जो है ये इसमें 4 या 5 किसानों को एक जगह इकट्ठा करके वो लोग एक साझा लक्ष्य के मतलब अनुसार अपना जो फसल है वो। सरकार अगर कुछ सुविधाएं दे जी तो मेरा ये मानना है कि इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ेगी कि कोई भी किसान अब सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर सहकारिता खेती को नहीं अपनाएगा। आज से 30 साल पहले भी पैटर्न था। हाँ सर, 60s के जमाने में भी जब बहुत क्राइसिस चल रहा था तब भी तो आई थी ना सहकारिता का कॉन्सेप्ट। जी। सहकारिता तो पहले से ही किसान करता ही था जी। जब पहले जी मैन पावर की कमी थी, संसाधन की कमी थी, तो जी सब जी इकट्ठे हो गए करते थे उसको। मतलब डंगवारा या बंटवारा जैसे शब्द थे, लेकिन वो था कोऑपरेटिव ही कि मेरे पास काम है, आज लेबर है नहीं, 4 किसान आज मेरे यहाँ चले गए, कल दूसरे के यहाँ काम है, इकट्ठा हो गए 4 उसके यहाँ चले गए, तो मिलजुल के काम करते थे। यही तो सहकारिता थी। सहकारिता को तो राजनीति की भेंट चढ़ी। सहकारिता को किसान ने खत्म नहीं किया। सहकारिता के नाम पे जितने ऑर्गेनाइजेशन बने, समितियां हो, गन्ने की हो, सहकारी हो, ये सब राजनीति की भेंट चढ़ गई और इससे किसान के जो प्रतिनिधि जाते थे उन्होंने ही अपना धंधा बना लिया इनको। तो जी जी अगर सहकारिता को लागू करना है तो उसमें से पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। सही कहा आपने। सर इसके साथ जी। मेरा एक प्रश्न ये है कि किसानों को कृषि के क्षेत्र में उनका जो उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए किसी तरह की आप सलाह या कुछ ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें कि नहीं उनको देखिए, काउंसलिंग दी मेरा जाए मेरा कि हाँ कौन सा मेरा ये बीज अच्छा है, कौन सी खाद हाँ अच्छी है, फर्टिलाइजर हाँ कौन से अच्छे हैं? हाँ। नहीं देखिए, एपिडा भी अगर कुछ सीड्स हैं हमारे यहाँ जिनकी डिमांड दुनिया में रहती है तो उनको एक्सपोर्ट का भी काम करती है, चलो इनको तो छोड़ दो। जी मेरा इसमें थोड़ी सी जुदा राय है। जी किसान को एक तो सीड अपना रखना चाहिए। सीड सेविंग भी हमारा एक रहेगा कि जो हमने अपने हमारे जो उन्नत सीड थे जी जी या परंपरागत बीज थे उनको समाप्त कर दिया। और आज कंपनी राज है दृश्य रूप से। जी अगर 100 ग्राम बीज भी की भी आवश्यकता है तो किसान तुरंत दुकान पर जाता है। जी उस साइकिल को हमने बंद कर दिया। जो सीड हमें एक बार मिलता था फाउंडेशन, फिर उससे अगले साल सर्टिफाइड होता था और उसके बाद जो है फिर वो मतलब 7 साल तक चलता था सर्टिफाइड सीड। जी जी अब किसान क्या करता है कि ये पैकिंग इतनी अच्छी आई, हम इस पे भी एक अभियान के टाइप में ये सब चीजें इंक्लूड हैं आपस में, अगर किसान को बचाना है जी तो हाँ, हम बिल्कुल किसान पैकिंग को तो बतानी पड़ेगी कि उसकी फसल बचेगी कैसे, लंबे समय तक वो कैसे सही रख आ, पाएगा। नहीं, बीज जो है वो बहुत अच्छी पैकिंग में आता है, उस पर बहुत अच्छा फोटो होता है, लेकिन जैसा फोटो होता है ऐसा फिजिकल होता नहीं है। जी हाइब्रिड सीड से किसान को दूर जाना पड़ेगा, उससे एक बार फसल पैदा होती है, दोबारा फसल पैदा नहीं होती, तो हमारा एक खर्च बढ़ गया। जी हमने जो है, और दूसरा हाइब्रिड में आप टेस्ट कराओ कोई ताकत नहीं है पूरी दुनिया में, इस पे तमाम रिसर्च पेपर आ चुके हैं, चाहे जेनेटिक हो चाहे हाइब्रिड हो। वो पेट भरने के लिए हम भोजन करते हैं, उसमें जो हमको मिलने चाहिए मिनरल है या जो भी चीजें उनके अंदर आती हैं वो उनके अंदर है ही नहीं। तो इसी का कारण है कि लोग जो है आजकल दवाई पे और ऐसी ऐसी बीमारियां, हार्ट जैसी बीमारियां और हाँ कैंसर जैसी बीमारियां गांव हाँ, तक पहुंच रही हैं। शरीर की उत्पादक क्षमता जो है जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो कम हो रही जी है। ये जी जी। बेसिकली खाने में जो कमी है, जिस तरह का मतलब इसके 2 फर्टिलाइजर कारण है या है। बीज है, बीज की अपनी उत्पादकता हाँ, जो है उसी का परिणाम है। और आपके हिसाब इसी से कौन से बीज अच्छे होंगे, और जमीन की दे, जो जांच है उसमें कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जिसको छूने की जरूरत है कि जहां पर फसल बेहतर हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का, प्रदूषण का और जो अंदर औद्योगिक जाना। कचरा है उसका भी असर पड़ा है ना सर, जो हमारी ये उपजाऊ भूमि है। नहीं, मेरा ये मानना है कि देखिए जो जिनांतरित सीड तो अभी हमारे यहाँ केवल कॉटन में था, उसका तो हम पहले से विरोध कर रहे कि जी उससे हमारी कृषि को भी खतरा है। जी लेकिन जो ये हाइब्रिड सीड है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ये भी बहुत अच्छे नहीं है। जी अगर मैं हाइब्रिड राइस की बात करूं यूपी में, तो पहले किसान का सारा चावल बिकता था। जब से हाइब्रिड इन्होंने शुरू किया और शुरू में सरकार ने सब्सिडी दी, सरकार भी खरीदने से परहेज करती है क्योंकि वो कमजोर है। जब वो मिलर्स के पास जाता है तो उसमें टूटन ज्यादा आती है, और टूटन का एग्रीमेंट है अपना एफसीआई का और मिलर्स का,
उसको 55 किलो चावल चाहिए चाहिए।